हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैसल ट्रेड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट में कैसे फॉर्म होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, हमने क्या क्या चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं, कौन कौन से पॉइंट हमें देखने पड़ते हैं। तो मैं आपको लाइव समझाऊंगा चार्ट पे ड्राइंग करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि ट्रेडिंग के बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो हम देखेंगे वो होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको BOS बोलते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट में कैसे फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी मार्केट एक बाय ट्रेंड बनाती है कुछ इस तरह से। सही है, बाय ट्रेंड बना रही है। अभी हम इसको आगे चल के देखते हैं। अभी जहाँ से आपकी मार्केट ने एक हायर हाई लगाया है, ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा हायर हाई पॉइंट है। एंड देन आपकी मार्केट नीचे आई, उसने हायर लो लगा दिया। ठीक है, अभी ये जो आपका हायर हाई पॉइंट है, ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। हम इसे भी रिमूव कर देते हैं। जब आपका जो हायर लो का पॉइंट है, ये ब्रेक कर देगा आपके हायर हाई को, इस पॉइंट को, तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सही है। देन अगेन जब मार्केट नीचे हायर लो लगाने आएगा, तो नेक्स्ट आपका हायर हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। तो आप इसको ड्रा कर लोगे। एंड देन जब ये ब्रेक होगा, तो आपका एक सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। देन आपका ये हाई पॉइंट बन जाएगा। सही है। तो ये था बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। आपने जस्ट इस तरह से फॉर्म होगा, हायर हाई हायर लोज आपने देखने हैं, और उसी हिसाब से आपने हायर हाइज का जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेनी है, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी हम बात करते हैं सेकंड, चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कुछ इस तरह से लिखते हो, चेंज ऑफ एंड करेक्टर। ठीक है, तो अभी देखते हैं चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास क्या होता है। पहले मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक हायर एंड हायर लोस का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट। अभी हम देखते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। अभी आपने एक चीज़ नोट की कि जो हायर हाई के पॉइंट्स थे, यहाँ पे हमारे ये ब्रेक हुए, एंड क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सही है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका ये जो हाई पॉइंट है ना, ये ब्रेक नहीं होगा। सही है, ये क्या होगा, ये आपका ये जो हायर लो का पॉइंट था हमारे पास, हायर हाई एंड हायर लो, ये जो हायर लो वाला पॉइंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देन ये जो आपका था ना हायर लो, जैसी ब्रेक हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब मैं बताता हूँ चेंज ऑफ करेक्टर क्यों हुआ। अगर चेंज ऑफ करेक्टर इसने नहीं होना था यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से आती, यहाँ से ऊपर चली जाती, और ये जो हाई पॉइंट है ये हमारा हायर हाई बन जाता, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। मार्केट ने हालांकि ऐसा नहीं किया, मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने हायर लो को ब्रेक कर दिया, एंड देन हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पे। सही है। तो अभी ये जो हमारे पास पॉइंट था, अभी हमारे पास जो ट्रेंड होगा वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हमारे पास एक लोअर लो पॉइंट बन जाएगा, ये लोअर हाई पॉइंट बन जाएगा। अब लोअर लो एंड लोअर हाइस का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर लो पे होगा, यहाँ पे हायर हाई पे था, और लोअर हाई इसका ऊपर होगा, यहाँ पे नीचे था, कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे। सही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक सा समझाया आपको। और अगर नहीं समझ आई, आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, बायो एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक होगा। एंड उसके बाद आप यूट्यूब पे कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, मैं आई होप आपको रिप्लाई कर दूंगा। सही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।